रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फौरी और मुकम्मल जंग बंदी पे मुत्तफिक हो गए हैं दोनों ममालिक, भारत और पाकिस्तान। आयरॉनिकली डे वन से पाकिस्तान जो है वो डायलॉग की बात कर रहा था, डे वन से पाकिस्तान जो है इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा था, गुफ्त-ओ-शनीद की बात कर रहा था, सफारती सतह पर तमाम तर मसाइल को एड्रेस करने के हवाले से बात कर रहा था। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 हफ्तों में हमने एक हाइटेंड टेंशन देखी है जिधर 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट जो हैं वो आमने सामने आ खड़े हुए। इनमें से एक हाईली रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना, उसकी एक वॉर मॉन्गरिंग सरकार जिसके मुंह को खून लगा है और जो नफरतों के ऊपर ही पल रही थी, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो बार बार सब्र और तहम्मुल का कह रहा था। आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं दे हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। और इसके फौरी बाद इंटरेस्टिंगली आपके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं भारती जयशंकर, उन्होंने भी एक्स के ऊपर ट्वीट किया, पोस्ट किया, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टुडे वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। इसके ऊपर जोर देंगे, एम्फेसिस देंगे। जयशंकर का ट्वीट है वर्कड आउट एन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इसके बिल्कुल बरक्स हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया जो है अभी भी वॉर ड्रम्स बीट कर रहा है, अभी भी एक फतह की बात कर रहा है। और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किसने क्या खोया, क्या पाया इन पिछले 4 दिनों में, स्पेशली व्हेन वी सीन हैवी यूज़ ऑफ जेट्स, ड्रोन्स, हैवी वेपनरी। क्या अचीव किया है हमने एग्जैक्टली। और अब एक ब्रॉडर डिस्कशन के लिए हम मेज़ पे बैठेंगे तो क्या TORs होंगे, क्योंकि भारत एक नया प्रेसिडेंट सेट कर चुका है ऑल टुगेदर। इससे पहले हम ये जानते थे कि एक कॉन्सेप्ट है MAD का, जिसकी वजह से 2 न्यूक्लियर स्टेट जो हैं वो आमने सामने नहीं आते, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि पता है, एश्योरेंस है कि अगर हमने एस्केलेशन को ना रोका तो तबाही होगी, सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी दोनों तरफ से। इसको म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की पॉलिसी कहते हैं। एंड दिस इज ऑलवेज बीन द बेस्ट डेटरेंट इन होल्डिंग न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज बैक। इस दफ़ा भी बहुत लेट हो गया इसका हरकत में आना, इस डेटरेंस का। वाई इज़ दैट? क्यों न्यू प्रेसिडेंट सेट करता है बार बार 2016, 2019 और अब भारत की तरफ से ये प्रेसिडेंट्स जो हैं ये कायम किए जा रहे हैं, जस्ट मोर लाइक अ बैड मैरिज आई वुड से, कि जिधर एक एग्रेसर है और बार बार जो है वो लाइन क्रॉस की जाती है और वो पर्दे जो हैं मज़ीद चाक होते चले जाते हैं। एंड देन यू आर इन अ स्टेट वेयर देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न इनएविटेबली। अल्लाह ना करे कि हम उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आएँ। विदाउट फर्दर डू पहले मैं शामी साहब को खुशामदीद कहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी ताज नहीं। शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सो देर आए दुरुस्त आए, मगर वाकई इस नहज के ऊपर हम मामलात को ले आए। और कितनी आयरनी है कि जो शिमला एग्रीमेंट का बार बार कोट करके भारत हमेशा कश्मीर के इशू से नजरें चुराता आया है, हर इशू को कहता आया है इट इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, नो थर्ड कंट्री कैन इंटरवीन एंड टॉक। इनेविटेबली अमेरिका के कहने के ऊपर ही जो है एक सीज़ फायर की जा रही है, जिसको ये एक और ट्विस्ट दे रहे हैं अपनी साइड पे, कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमसे मिन्नतें मांगी हैं फॉर सीज़ फायर। द मीडिया, देखिए, अमेरिका से दरख्वास्त की है नरेंद्र मोदी ने, इंडिया ने, कि आप सीज़ फायर कराएं। पाकिस्तान तो जंग नहीं लड़ना चाहता था, पाकिस्तान ने जंग का ऐलान नहीं किया, तो जब जंग का ऐलान नहीं किया तो सीज़ फायर का क्या मसला है? तो ये इंडिया ने जंग का ऐलान किया और वो सीज़ फायर पे तैयार नहीं था। पाकिस्तान कह रहा था कि आप पहलगाम वाक़े की तहकीकात कराएं किसी बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर जो आज़ाद हो, गैर जानबदार हो, और इंडिया इस पे मान नहीं रहा था। फिर पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के ज़रिए मसाइल तय करने चाहिए। शिमला मुआहदे में ये लिखा हुआ है कि 2 तरफ़ा मज़ाकरात होंगे और 2 तरफ़ा मज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। इंडिया उससे भी मुनकर हो गया, वो 2 तरफ़ा मज़ाकरात के लिए तैयार नहीं था। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों किसी गैर जानबदार मुकाम पर मज़ाकरात करेंगे। इसका मतलब है कि भारत अपनी पोजीशन से पीछे हट गया। बिल्कुल। और मज़ाकरात करेंगे तो वादे होना चाहिए किस बात पर मज़ाकरात करेंगे। क्या चाय पीने पे करेंगे, खाना खाने पे करेंगे? यानी एक तो मज़ाकरात करेंगे कि भाई पहलगाम का वाक़या क्यों पेश आया, फिर ये करेंगे कि ये मसला कश्मीर जो है ये हल क्यों नहीं हो रहा। बिगेस्ट एंड फॉरमोस्ट शामी साहब, इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन जो है
Does that still hold right now or it doesn't? उसको कैसे आपने एक तरफा तौर पर मनसूख कर दिया, ये हेल्ड एंड अबेंस कर दिया, तो उसकी हालांकि कोई लीगल उसकी वैल्यू नहीं है उस ऐलान की, लेकिन बहरहाल तो पहला तो ये होना चाहिए कि ये जंग से पहले की सूरत हाल में वापस चले जाएं हम, जो पहलगाम वाक़े से पहले की सूरत हाल है, और इंडिया को अपना वो ऐलान वापस लेना चाहिए। तो बातचीत होगी तो फिर कश्मीर के मसले पे बातचीत होगी, जो कि कॉज है सारी, जो रूट कॉज है, और उसके बाद ही हम यहाँ अमन बहाल रख सकेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जंगबंदी का ऐलान जिस अंदाज में हुआ है, जिस तरह से हुआ है, ये पाकिस्तान की एक बड़ी फतह है, और हिंदुस्तान को इसमें शिकस्त हुई है, और पाकिस्तान की अफवाज ने और फ़ज़ाइया ने और बर्री फ़ौज ने जिस तरीके से अपनी महारत का मज़ारा किया है, जिस तरह उनके ज़ोम को तोड़ा है, जिस तरह उनका जो राफील है वो बिल्कुल उसमें मुअत्तल होकर रह गया, लेम डक, उड़ नहीं पा रहा था। तो और फिर जिस तरह उनका सारा सिस्टम जो है उसको जैम कर दिया गया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसको तबाह कर दिया गया। तो ये तो एक तारीख़ में, एक दुनिया की जो तारीख़ है उसमें ये बात याद रखी जाएगी, और एक बड़ी फतह है, और भारत मजबूर हुआ है बातचीत के लिए और सीज फायर के लिए। एंड इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज हमारे साथ एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब भी मौजूद हैं। एयर वाइस मार्शल साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर एट अ टाइम लाइक दिस, जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो भी यही बात कर रहे हैं आपके कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वर्कड आउट एंड अंडरस्टैंडिंग, वो ये नहीं कह रहे जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं इंडिया के कि पाकिस्तान आस्क्ड अस फॉर इट और आफ्टर डीप इंट्रोस्पेक्शन वी हैव अग्रीड, वो कह रहे हैं आफ्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। भारतीय मीडिया फिर भी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी मैं देख रही थी भारतीय मीडिया, यू नो, दे स्टिल टॉकिंग अबाउट राव साहब एयरफील्ड्स, रेडार्स, आर्म डिपोज बीइंग डिस्ट्रॉयड। वो कह रहे हैं कि डीजीएमओ के पाकिस्तान ने कॉल किया, द मिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट स्टॉपिंग। भावलपुर, मुरीद के टेररिस्ट और सियालकोट के टेररिस्ट कैंप्स हमने टेक आउट कर दिए, द लिस्ट इज गोइंग ऑन ओवर देयर, एंड देन दे से कि हमने तो मिलिट्री लॉसेस बड़े लगाए हैं इनके, जैकबाबाद और स्कर्दू और रहीम खान के एयर बेसिस वगैरह अटैक है। वेयर डज इट स्टॉप? मेरा मतलब है कि आपकी सरकार अब बात कर रही है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सीज फायर, बट इस मीडिया को कोई लगाम नहीं है? कोई लगाम नहीं है और आइंदा भी नहीं होगी। ये वो देखिए खिसियानपन में जयशंकर ने बातें की हैं, जो भी की हैं, जहाँ तक इनके उसका देखें, इनको स्ट्रेटजिक लॉसेस हुए हैं। अगर आप एयरफोर्स के उस पर देखें, दे हैव लॉस्ट द एंटायर फ्लीट ऑफ राफेल, जिसमें 4 या 5 इनके गिर गए हैं, बाकी ग्राउंड हो गए हैं, और इंक्वायरी फ्रांस करना चाह रहा है कि वॉज इट द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पायलट्स, या उनका सिस्टम फेलियर था, या इनका पायलट्स के सिस्टम को समझने में उन्हें मसला हुआ है, या उन्होंने जो इनको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डायरीज दी हुई हैं, जो रिकॉर्ड दिया हुआ है, वो आउटडेटेड है। पाकिस्तान की वो फिगर्स नहीं है हमारी रेडार्स की और वेपन्स की। तो दैट इंक्वायरी विल गो ऑन। अच्छा, इन्होंने अभी उसकी पेमेंट पूरी नहीं की, किस्तें बहुत बाकी हैं उसकी। फ्रांस को ये भी इन्होंने कन्वे किया है कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ कंसिडरिंग टू रिटर्न दिस एयरक्राफ्ट टू फ्रांस। फ्रांस ने कहा है कि पहले आप पैसे पूरे कर लें, फिर उसके बाद रीनिगोशिएट करेंगे जो भी करना है। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस उनकी एयरफोर्स का है, विच वॉज ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ एनी हाईटेक एयरक्राफ्ट फॉर लास्ट से 25 ईयर्स। अब वो अगर ये ऐसा कुछ होता है तो इट्स ए ग्रेट विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। नंबर 2, जो उस सारे लॉसेस को इंडिया से बड़ा लॉस आज पीएफ ने पहुंचाया है उनका S-400 की बैटरी को तबाह करके। वो एक they're denying that too, by the way, Rao साहब, it's amazing because ये deny कर रहे हैं अपने S-400 एयर डिफेंस के खराब होने का भी, which is I think singularly a fantastic achievement for Pakistan, but it आप बात कर लीजिए इस पे। I find also it is very sad, sir। जी हाँ जी। अच्छा, ये देखिए कभी भी नहीं मानेंगे इन्होंने 65 वॉर के बहुत सारे लॉसेस जो है ना 10 साल बाद माने थे, 71 के उसके उतरे ही साल बाद माने थे, बिकॉज इनका जो एक थ्योरी ऑफ रीसेंसी होती है ना कि आप अपनी इमीडिएट जो फेलियर है वो उसको छुपा लें, 5 साल बाद कौम भूल जाएगी, लोग भूल जाएंगे और आप कोई और अच्छा बहाना बना लेंगे, किसी और पे इल्ज़ाम दे देंगे। तो दैट इज़ वन।
मैं तो आई वाज वेटिंग कि अगर ये 2-3 दिन और चलता तो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका हमने कल सुना था कि वो भी कराची को थ्रेटन करने आ रहा है, तो मैंने कहा शायद पाकिस्तान नेवी की किस्मत जाग जाए, वो भी एक इसमें से बहती गंगा में हाथ धो लें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, वरना पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तो बहुत ल्यूक्रेटिव टारगेट है। ये स्ट्रेटजिक लॉसेज ऐसे हैं जिस पे इनको इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी इनकी बदनामी हुई है, इनकी बेइज्जती हुई है और सारी दुनिया में इनका वकार गया है। दूसरा, इसका अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, अमेरिका ने 10 दिनों में 22 अप्रैल से लेकर अब तक 3-4 दफ़ा अपना स्टांस चेंज किया है। आज ये जो ट्रंप ने कहा है, ये इसको 23 अप्रैल को कहना चाहिए था कि इंसान के बच्चे बोलो डोंट एक्सकेलेट दिस, लेकिन वो देख रहे थे कि इंडिया में मसल कितना है। राइटफुली पॉइंटिंग आउट S-400 का की जो एज अ टारगेट उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उधमपुर एयरफील्ड की क्या सिग्निफिकेंस है, डिफेंस पोस्चर इन जम्मू एंड कश्मीर, आपके दीगर जो हमारे टारगेट्स हमने टेक आउट किए हैं, हाईली सिग्निफिकेंट। मगर अमेरिका का यस आई विल जी मैं बताता हूँ। देखिए, अमेरिका के लिए जिसे वो एक उर्दू में वर्ड है ना, बगल बच्चा, वो इंडिया है, वो इसको तैयार कर रहा था टू टेक ऑन चाइना। अब उस कॉन्सेप्ट को कितना बड़ा धचका मिला है कि वो कितनी दफ़ा सोचेंगे कि वो इसको मज़ीद आम करें या क्या करें कि ये करें। इनके